दरियाए फुरात के खुश्क होते ही खौफनाक चीजें दरियाफ्त हो रही हैं। दरिया की गहराई से दरियाफ्त होने वाली गारों से आने वाली भयानक आवाजें किसकी हैं? साइंसदानों के हैरत अंगेज इंकिशाफात। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, साल 2023 में दरियाए फुरात सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला दरिया रहा है और अभी तक इस दरिया से मुतल्लिक ऐसी खबरों का सिलसिला जारी है जिसने माहिरीन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में साइंसदानों ने इस दरिया के बारे में कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो इस बात का सबूत हैं कि यकीनन दरियाए फुरात में आई तब्दीलियों की वजह से दुनिया में कुछ अनहोना होने जा रहा है। 1700 मील के रकबे पर फैला हुआ दरियाए फुरात दुनिया का मजबूत और तेज तरीन बहने वाला दरिया माना जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी खुश्क होगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये पेशगोई कर दी थी कि कयामत के करीब ये दरिया खुश्क हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि हूबहू वैसा ही हो रहा है जैसा कि अहादीस में बयान हुआ है। पिछले 3 से 4 सालों में दरिया फुरात गैर यकीनी हद तक तेजी से खुश्क हो रहा है, जिसने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि मसला सिर्फ इस अजीम दरिया के खुश्क हो जाने तक महदूद नहीं है। असल मसला उस वक्त सामने आता है जब इस दरिया की खुश्की से जुड़े हुए दूसरे वाकयात के बारे में तफसीलात सामने आती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि दरिया फुरात का खुश्क होना न सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाईयत में भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। बाइबल और कुरान पाक दोनों में ही कई मौकों पर इस दरिया को लेकर गुफ्तगू और मुख्तलिफ पेशगोइयां की गई हैं। बाइबल के मुताबिक दरिया फुरात के पानी का असल माखज़ जन्नत का पानी है। ये वो दरिया है जो मशरिक को मगरिब से अलग करता है और खुदा के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि कई सदियों से मौजूद इस अजीम दरिया ने कितनी कौमों, तहजीबों और कबीलों को अपने अंदर दफन किया है। कुरान पाक के अलावा दुनिया भर की कई मजहबी किताबों में भी इस दरिया का एक मुकद्दस दरिया होने की हैसियत से जिक्र आ चुका है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो जमीन देने का वादा किया गया था, इसके लिए इस दरिया को एक हद के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इन सारी मालूमात का बुनियादी मकसद आपको ये बताना था कि दरिया फुरात ज्योग्राफी और साइंसी एतबार से तो अहम है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मजहबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान पाक के अलावा पुरानी से पुरानी मजहबी कुतुब में भी इस दरिया का जिक्र मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि जब से ये जमीन वजूद में आई थी तब से ये दरिया मौजूद है और कुछ सालों पहले तक अपनी इसी तेजी और रवानगी के साथ बहता रहा है। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में ये दरिया खुश्क होता होता अब मुकम्मल तौर पर सूख चुका है और इसके सूखने की वजह से कई अनहोने वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जो इस दरिया को मजीद पुरअसरार बना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दरिया के बड़े बड़े खुश्क हिस्सों का खसूसी जायजा लिया गया और रिपोर्ट्स में आया कि यहाँ से कई किस्म की ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर अक्टूबर 2020 में एक अरब न्यूज चैनल ने दरिया फुरात के साहिलों पर बसने वाले लोकल लोगों के इंटरव्यूज किए। उन्होंने जो इंकिशाफात किए हैं वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोगों का कहना था कि इनके घरों से कई अशिया अचानक से गायब हो जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद अचानक से मिल भी जाती हैं। लेकिन जब ये अशिया मिलती हैं तो ये ज्यादातर जली हुई और खराब हालत में मिलती हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग मिस्ट्री इस दरिया में मौजूद गहरी स्याह गारें हैं जो कि दरिया की बिल्कुल गहराई में मौजूद थी। ईसाई मजहब के पैरोकारों का कहना था कि ये गारें सदियों से शैतानों का घर बनी हुई हैं और ये नजरिया दरिया फुरात के किनारे बसने वालों की कहानियों से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है, जिसमें वो कहते हैं कि इनके घरों की चीजें गायब हो जाती हैं और इन्हें अजीबो गरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। इसी तरह ही इनके एक और फिरके के मुताबिक इन गारों में कुछ फरिश्तों को कैद किया गया है जो मदद के लिए पुकारते रहते हैं। नाज़रीन, फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन बैसियत मुसलमान हमारा इस नजरिए को लेकर कोई अकीदा या यकीन नहीं है कि इन गारों में शैतान बसते हैं या फरिश्तों को कैद किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता दरिया की खुश्की को कुर्ब कयामत की एक निशानी जरूर बताया गया है जिस पर हम मुसलमान ईमान रखते हैं। दूसरी जानिब मजहबी पेशवाओं से हटकर साइंसदानों की तहकीकात को सामने रखा जाए तो इन आवाजों से मुतल्लिक इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। साइंसदान जब समंदरी जिंदगी का मुताला करते हैं तो इसमें इनके लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी का बायस आवाजें ही होती हैं, जिन्हें वो मुख्तलिफ साइंसी टूल्स की मदद से रिकॉर्ड करते हैं।
साइंसदान व्हेल और डॉल्फिन जैसी समुद्री मखलूक की गुफ्तगू पर नजर रखने के लिए हाइड्रोफोन्स नामी आलात इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोफोन की मदद से जानवरों की जिंदगी और इनके माहौल को समझा जाता है। जमीन की हरकत की आवाज सुनने के लिए एक और टूल जियोफोन इस्तेमाल किया जाता है। तो यही वजह है कि दरिया फुरात से रिकॉर्ड की जाने वाली आवाजों के मुतालिक फिलहाल यकीन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। साइंसदानों का कहना है कि ये आवाजें बहुत मुख्तलिफ नौयत की हैं। जो आलात इन आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए वो अभी इतने जदीद नहीं है कि समंदर की गहराई में होने वाली मुसलसल तब्दीलियों को भी नोट कर सकें, और दरिया फुरात ऐसा दरिया है जिसमें मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। कुछ आवाजों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिन्हें साइंसदान सुन नहीं सकते या इनके आलात दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बाज औकात आवाज रिकॉर्ड भी हो जाए फिर भी इसे समझना मुश्किल हो जाता है कि ये किस चीज की आवाज है या क्या जाहिर कर रही है। यही वजह है कि चूंकि दरिया फुरात से आने वाली आवाजें बहुत गैर मामूली हैं, एक तो ये बहुत बड़ा दरिया है जो कि बड़े पेचीदा किस्म के रास्तों और जानदार कुदरती माहौल पर मुश्तमिल है। ऊपर से वक्त के साथ साथ इस दरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुश्क हो चुका है। इसमें कई तब्दीलियां रोज नोट की जाती हैं, लेकिन साइंसी तहकीक के लिए जरूरी है कि चीजें किसी हद तक मुस्तकिल हों। लिहाजा अब जबकि साइंस अभी तक दरिया फुरात के मुख्तलिफ हिस्सों, खास तौर पर गहरी खाइयों और गारों से आने वाली अजीबो गरीब आवाजों को समझने में फिलहाल नाकाम हो रही है, तो मजहबी पैरोकारों के लिए ये ज्यादा आसान हो गया है कि वो लोगों को इस बात का यकीन दिला दें कि इन गारों में शैतान आबाद हैं और ये आवाजें उन शैतानों की कैद में फंसे कुछ फरिश्तों की हैं। प्यारे साथियों, ईसाई मजहब का ये नजरिया मुसलमानों के नजरिए से बिल्कुल अलग है। बसीयत मुसलमान हमारा इस बात पर ईमान है कि इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी को कैद कर सके। रही बात इन खौफनाक आवाजों की, तो यकीनन आज या कल साइंसदान इस बात का खोज लगा ही लेंगे। तब तक एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फोकस ये होना चाहिए कि दरिया फुरात की खुश्की से हम क्या सबक लेते हैं। क्या इस पेशगोई का पूरा होना हमारे लिए एक याद दहानी नहीं है कि इस दुनिया को एक दिन खत्म होना है और हमें अगली दुनिया की तैयारी रखनी चाहिए।